ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का न्यू एपिसोड आ चुका है। भाई किसी वेबसाइट पे नहीं मिलता, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, उसमें 9 एपिसोड आए हैं। क्योंकि यार जब एपिसोड रिलीज़ होता है उसके एक हफ्ते बाद जाके नेटफ्लिक्स पे आता है, तो एक हफ्ते का तो वेट करूंगा नहीं। बाकी जितनी भी पायरेटेड वेबसाइट है वहाँ पर भी गायब हो चुका है। अब बहुत मुश्किल से मिलता है इसका एपिसोड, तो मैं क्या करूँ। तो अगर किसी को कोई अच्छा सोर्स पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे गलती से ये दोनों फिसल गए थे और चिनात्सु इधर टाइकी के ऊपर आ जाती है। वो यहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाती है और जो टाइकी के सर पे पट्टी लगी होती है वो देखती है कि यार ये छूटने लगी है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अब ये बोलकर वो तो यहाँ से निकल जाती है। तो टाइकी सोचता है कि अब वो ऐसे सो कैसे सकता है। एनीवे सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं, ठीक है। और ये जो शक्ल बना के लेटा है यहाँ पे टाइकी, वैसी ही शक्ल सारी ऑडियंस की भी बन जाती है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, उसकी मॉम उसका टेम्परेचर फिर से चेक करती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट वो रिकवर हो चुका होता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम चाहे तो रेस्ट ले सकते हो, लेकिन टाइकी कहते हैं नहीं, मैं प्रैक्टिस पे जाऊंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि वैसे तुम और चिनासु दोनों ही काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे जब स्कूल जा रहा होता है टाइकी, तो वो पिछली रात को याद करता है कि चिनात्सु के बालों के शैम्पू की खुशबू कैसी थी, उसका वेट कितना हल्का था, और ये सारी चीजें जब वो याद कर रहा होता है तो वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है और नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो भाई कुछ नहीं कर पाया। वो कहता है भाई ये सब गलत है। तभी साइड में यहाँ पे निशिदा और हारियो होते हैं और ये लोग यहाँ पे पूल की सफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी वॉलीबॉल वाले मेंबर्स है जिम के अंदर। तो अब ये कहते हैं कि क्या तुम हमारी मदद करोगे। तो टाइकी देखता है कि यहाँ पे चिनात्सु भी शामिल है, तो वो कहते हैं ठीक है, फिर मैं भी सोच रहा था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ। अब वो यहाँ पे अंदर आता है और वो देखता है कि यार ऑब्वियसली बात है, उसने वो चार्म पहन रखा होता है चिनात्सु वाला, तो वो अपने पैरों में इन शूज को भी पहन लेता है। अब ये लोग यहाँ पे भाई सफाई करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे सबके सब लोग होते हैं, बैडमिंटन वाले भी, ओके, और चिनात्सु भी इधर ही शामिल होती है। तो ये लोग यहाँ पे बात करते हैं हारियो के बारे में कि वो अब इंटर हाई में पहुंच चुका है। तो निशिदा बताता है कि वैसे हारियो का स्टैमिना काफी ज्यादा कमाल का है, वो 25 मीटर की लैप्स कर सकता है, ठीक है। तो हारियो कहता है ठीक है, फिर अगली बार मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेके चलूंगा। तो निशिदा यहाँ पे सुन के भाग जाता है। हारियो कहता है कि वैसे देखा जाए तो टाइकी तुम्हारे स्मैशेस इतने भी बुरे नहीं है, ठीक है। तो टाइकी सोचता है भाई सबके सब लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसकी गोल शीट। तो हारियो कहते हैं क्योंकि वो दीवार पे लगी हुई है यार। हारियो कहते हैं देखो यार, जो तुम्हारा मैच था ना यूसा के साथ परफेक्चरल क्वालिफायर्स में, उसमें तुम्हारा रिएक्शन बेकार था, तुमने अपने पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिलाया था उस समय। देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सिंगल मैच हार गए या नहीं, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी बातों पर डिस्करेज नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, है ना ची सेनपाई। तो यहाँ पे पीछे से चिनात्सु जा रही होती है और चिनात्सु कहती क्या, किस बारे में बात कर रहे हो तुम। तो हारियो कहता है कि आज का मौसम अच्छा हो रहा है कि नहीं। तो चिनात्सु कहती है हाँ वो तो है। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तो हारियो पूछता है कि वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है चिनात्सु के साथ, कोई प्रोग्रेस हुई। तो टाइकी डर जाता है यहाँ पे। तो हारियो कहता है अरे बाबा इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी तो मैं नहीं पूछूंगा। तो टाइकी थोड़ा सोचता है इधर और वो कहते हैं कि वैसे पता कैसे लगाते हैं कोई इंसान तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड होता है या नहीं। तो हारियो सोचता भाई इसको लड़कियों के बारे में इतना भी नहीं पता। तो हारियो बताता है देखो यार ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइकी कहता है अरे हाँ यार ये तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सीन है। लेकिन हारियो बताता है कि वैसे चिनात्सु को कोई प्रॉब्लम नहीं होती लड़कों से बात करने में। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत फिजिकल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ चांस हो सकता है। अगर वो तुम्हें अवॉइड कर रही है पूरी तरह से तो वो तुम्हें उस तरीके से नहीं देखती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है फिजिकल कॉन्टेक्ट तो दोनों का हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी। अब पता नहीं टाइकी उसके बारे में क्या सोचे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल में पानी भर देते हैं। निशिदा यहाँ पे टाइकी को बुलाता है स्विमिंग करने के लिए, लेकिन टाइकी नहीं चाहता। वो कहता है कि अभी मेरा जुकाम ठीक हुआ है, मैं दोबारा से बीमार नहीं होना चाहता। तो वो यहाँ पे आता है रूम में इन ब्रूम स्टिक्स को रखने के लिए। तो इधर चिनात्सु भी शामिल होती है और वो कहती है कि तुम्हारे सीनियर्स काफी कमाल के है ना, तुमसे जबरदस्ती साफ सफाई करा ली उन्होंने। तो यहाँ पे टाइकी तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इस कमरे में अकेले होते हैं। यहाँ पे चिनात्सु के जाने से पहले टाइकी शुक्रिया अदा करता है चिनात्सु का कि कल उसने उसका ध्यान रखा था, है ना, उसको सूप वगैरह बना के दिया था। ओके, तो चिनात्सु कहती है ओह कल की बात, शुक्रिया। तो यहाँ पे वो थोड़ा सोचती है, फिर वो यहाँ से जाने लगती है। तो टाइकी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको रियलाइज होता है कि भाई वो ये क्या कर रहा है। तो सॉरी बोलता है वो उसे, और वो कहता है कि बस मैं तो ये पूछ रहा था ये बकेट कहाँ पे रखनी है। तो चिनात्सु से बता देती है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब बाहर नागिसा उसका वेट कर रही होती है। ये दोनों यहाँ से जाना शुरू करते हैं। तो सामने से 2 बंदे और आते हैं, मतलब एक कपल। तो ये लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बात शुरू कर देते हैं, ठीक है, मतलब इनके फ्रेंड्स होते हैं वो। तो नागिसा बताती है कि वैसे देखा जाए तो रिलेशनशिप में आने के बाद से यामागुची क्यूट से क्यूट होते जा रही है, यही है जवानी। तो चिनात्सु कहती है वैसे देखा जाए तो अगर तुम्हें कभी बॉयफ्रेंड की जरूरत होगी तो तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, है ना नागिसा। तो नागिसा कहती है कि देखो यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना, मेरा भी अभी टीम पे ध्यान है। अब ये लोग यहाँ पे जिम में आते हैं तो वॉलीबॉल टीम इधर काफी ज्यादा कंसर्न होती है। एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसका ट्रांसफर होने वाला होता है। तो नागिसा कहती है कि वैसे उसकी ग्रैंड माँ की हेल्थ थोड़ी खराब है, इसलिए उसको ट्रांसफर होना पड़ रहा है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि तुम अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही हो और तुम ट्रांसफर नहीं हुई, उसके लिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, तुम्हारी वजह से हम इंटर हाई में पहुंच पाए। तो चिनात्सु कहती है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं
नहीं है। नागिसा कहते हैं कि वैसे अगर जिस जगह पे तुम रह रही हो वहाँ पे भी कोई लड़का हो अच्छा हॉट सा तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा रिलेशनशिप का, है ना। तो चिनात्सु यहाँ पे खांसने लगती है एकदम से, और नागिसा कहती है कि देखो यार ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी लड़के के साथ तुम रहोगी और किसी के साथ क्लोज हो जाओगे तो ये सारी फीलिंग्स आना बनता ही है कि नहीं। यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है और इधर टाइकी की मॉम ने बारबेक्यू ग्रिल लगाया होता है, ये सब के सब भाई एंजॉय कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। टाइकी के डैड यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करने के लिए अंदर आते हैं तो चिनात्सु यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए अंदर आती है। ये दोनों यहाँ पे कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। ओके, टाइकी के डैड बताते हैं कि वैसे मैं काम की वजह से हमेशा बाहर ही रहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया, तो बताओ फिर कैसे चल रहा है सब कुछ, तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो जब मैंने यूकिको से इसके बारे में बात की थी कि तुम्हें यहाँ पे रखने के, तो उस समय यूकिको ने कहा था कि जो तुम्हारे ये 2 साल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके सामने हमारे ये 2 साल कुछ ज़्यादा खास नहीं है और हमें एज एन एडल्ट तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए। तो उसने मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से मना लिया और जब मुझे पता चला कि तुम इंटर हाई में आ चुके हो तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ तुम्हारे ऊपर। तो ठीक है फिर ऐसे आगे बढ़ते रहो और हम इंटर हाई में भी जीत जाएंगे, है कि नहीं। तभी यहाँ पे टाइकी अंदर आ जाता है और वो कहता है कि मॉम याकिसोबा के लिए नूडल्स मांग रही हैं। तो यहाँ पे जब उसके डैड चेक करते हैं तो वो नूडल्स नहीं होते और वो डर जाता है कि भाई अब क्या करेंगे यार, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे चिनात्सु कहती है चिंता मत कीजिए मैं लेके आ जाऊंगी। तो टाइकी के डैड उसको कहते हैं कि तुम भी इसके साथ जाओ, एक लड़की को हम अकेले यहाँ पे रात में नहीं भेज सकते, है ना। तो टाइकी तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, तो वो कहता है कि चिंता मत कीजिए फिर मैं ही लेके आ जाता हूँ अकेला। तो टाइकी के डैड कहते हैं देखो बात वो नहीं है, ठीक है ना। तो चिनात्सु कहती है हे टाइकी चलो चलते हैं। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। टाइकी की मॉम पूछती है कि वो दोनों कहाँ गए, तो उसके डैड बताते हैं कि वो शॉपिंग के लिए गए हैं। टाइकी की मॉम पूछती है वैसे तुम्हें तो मैंने आज से पहले कभी चिनात्सु से बात करते हुए नहीं देखा, ये तो काफ़ी रेयर है। तो उसके डैड बताते हैं कि वैसे देखा जाए तो वो 1 ही साल बड़ी है टाइकी से, लेकिन बहुत ज़्यादा मेच्योर है और कुछ ज़्यादा ही सीरियस भी। अब इन लोगों ने यहाँ पे सारा सामान ले लिया होता है। टाइकी मन में सोचता है भाई चलो आधा काम तो हो गया, अब आधा काम बचा है, यहाँ से घर भागते हैं। अब घर जाते जाते यहाँ पे चिनात्सु को आइसक्रीम खाने का मन करता है, लेकिन वो सोचती है कि यार याकिसोबा खाएंगे ये लोग तो फिर आइसक्रीम कैसे खाएंगे। तो टाइकी कहता है देखो कोई बात नहीं तुम ये खा सकती हो और वो भी खा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं आइसक्रीम और जाते हैं घर। चिनात्सु कहती है कि वैसे तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, और चिनात्सु खुद का बताती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम अपने डैड से बात की थी तो उसके डैड ने बस यही बोला था कि अच्छा ऐसी बात है क्या, जब उसने बताया था कि वो टाइकी के घर पे रहना चाहती है। ओके, हो सकता है कि उसकी मॉम ने पहले से उसके डैड से बात कर रखी हो इसलिए कुछ ज़्यादा रिएक्शन ना हो, लेकिन ये बात है कि उसके डैड ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अब ये लोग यही बातें करके जब आगे जा रहे होते हैं तो पीछे से एक गाड़ी आती है, उसको बचाने के टाइकी उसको अपने पास खींच लेता है और ये दोनों फिर से टकरा जाते हैं। अब टाइकी सोचता है यार एक बार और उसने फिर से उससे बिना पूछे उसको टच किया, ये तो गलत है। तो टाइकी कहता है कि मैं उस साइड चलता हूँ जहाँ से ट्रैफिक आता है। तो इससे पहले कि वो आगे बढ़े चिनात्सु उसको रोकती है और कहती है कि हे टाइकी, जो उस दिन हुआ जिस दिन तुम्हें फीवर था याद है ना, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उसको भूल जाएं। हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं और हम दोनों के बीच में ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसा कुछ भी ना हो, मुझे भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। तो टाइकी सोच में पड़ जाता है, वो सोचता है कि क्या इसने हम दोनों के बीच में एक लाइन बना दी क्या। यहाँ पे ये लोग घर पे आ जाते हैं और टाइकी यही सोचता है कि पहले तो चिनात्सु ने उसको इतने बड़े बड़े गोल्स बनाने के लिए बोला और अब खुद हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इनकी छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो जाती है कि वेकेशन आने वाली होती है। तो यहाँ पे काफी उदास बैठा होता है टाइकी। हीना और क्यों यहाँ पे आते हैं और हीना प्लान बनाती है कि तुम इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो तो हम सैटरडे के बाद मिलेंगे और एक साथ बैठ के हॉलीडे होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और दोस्त होते हैं, वो भी आके तैयार हो जाते हैं हॉलीडे होमवर्क करने के लिए। ये लोग जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो नीचे से चिनात्सु जा रही होती है, हीना उसे देखती है और ये दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं, लेकिन टाइकी यहाँ पे नीचे बैठ चुका होता है। अब हीना पूछती है कि तुम छुप के रहे हो, तो टाइकी ये सारी बातें इन दोनों को बता देता है और वो कहते हैं चलो चिंता वाली बात नहीं है, चलते हैं प्रैक्टिस पे। ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन हीना थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड भाई जितनी जल्दी आ जाएगा डाल दूंगा, जहाँ पे भी अवेलेबल होता है। थोड़ा अपडेट कर देना मेरे को सोर्सेस इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।